महल जब भी आश्रमों व मठों से टकराया है, पराजित ही हुआ है। चिंतामणि महाराज ने किसी भी सूरत में टीएस सिंहदेव के उस धमकी को कैसे चैलेंज किया? शायद यहीं से सिंहदेव और चिंतामणि की दूरियां बढ़ने लगी थी। टिकट कट जाए तो कट जाए, पर टीएस बाबा के सामने झुकूंगा नहीं। हम रहे ना रहे, पर आपको नहीं रहने देंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ समेत अन्य 2 राज्यों में भाजपा ने जिस तरीके से नए चेहरों को मौका दिया, ये तय हो गया है कि लोकसभा की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेहतर तरीके से की है। नए चेहरों के साथ समाज के हर विशेष समुदाय को साधने की पर्याप्त कोशिश साफ साफ दिखाई पड़ती है। बहरहाल, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से विष्णुदेव साय भाजपा से मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिए गए। साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी बना दिए गए। वैसे तो इस बार के चुनावों में सरगुजा संभाग के 14वें विधानसभा में कमल खिला और इस नाते विष्णुदेव साय का मुख्यमंत्री बनना सरगुजा संभाग का सम्मान भी है। जिस सरगुजा संभाग से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसी सरगुजा संभाग में कांग्रेस की हार के कई कारण हो सकते हैं, जो स्थानीय और प्रादेशिक दोनों हैं। पर आपको याद होगा कि कांग्रेस ने एक दूसरे को काटने की शुरुआत ठीक चुनावी समय में कैसे की थी। बलरामपुर जिले में तब के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान आपको याद होंगे। विधायक बृहस्पति सिंह और विधायक चिंतामणि महाराज को लेकर सिंहदेव साहब द्वारा दिया गया वह बयान, वह भी खुले मंच से धमकी जो था, दरअसल उस दिन से ही यह तय माना जा रहा था कि कांग्रेस को आगामी चुनाव में बड़ा नुकसान होने वाला है। और आज परिणाम हर किसी के सामने है, सबने देख भी लिया। खैर, बृहस्पति सिंह तो अब हार का ठेकरा सिंहदेव समेत तत्कालीन प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के ऊपर फोड़ ही रहे हैं। दिल्ली भी चले गए थे। पर याद करिए, चिंतामणि महाराज ने किसी भी सूरत में टीएस सिंहदेव के उस धमकी को कैसे चैलेंज किया था। टिकट कट जाए तो कट जाए, पर टीएस बाबा के सामने झुकूंगा नहीं वाले माहौल में चुनाव से ठीक पहले भाजपा में वापसी कर सरगुजा महाराज को ये बता दिया था कि बाबा, हम रहे ना रहे, पर आपको नहीं रहने देंगे। और हुआ भी वही। इस पूरे घटनाक्रम को समझें तो ये पूरी लड़ाई मठ बनाम महल अर्थात चिंतामणि और सिंहदेव के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। सरगुजा में कांग्रेस के टिकट वितरण में सिंहदेव की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसलिए बृहस्पति सिंह और चिंतामणि का टिकट कटने में सिंहदेव की महत्वपूर्ण भूमिका रही, इस बात से कोई इनकार नहीं है। ऐसी राजनीतिक जनश्रुति है कि सामरी और सरगुजा महल से संघर्ष औपनिवेशिक काल से ही रहा है। चिंतामणि, जो संत गहिरा गुरु के पुत्र होने के साथ साथ एक धार्मिक नेता भी हैं, सरगुजा सहित जसपुर में उनके अनुयायियों की संख्या बहुतायत है। उनका टिकट काट महल आश्रम से सीधे टकरा गया, वह स्वतः ही अस्त भी हो गया। महल जब भी आश्रमों व मठों से टकराया है, पराजित ही हुआ है। महाराज विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि के युद्ध को आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। चिंतामणि ने अपने अनुयायियों को मतदाता के रूप में भाजपा का समर्थन कराया, जिसने सरगुजा संभाग में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने में अहम भूमिका निभाई। यह भी बता दें कि आज कांग्रेस छोड़ चिंतामणि अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए। चिंतामणि महाराज ने 80 के दशक में संघ के कार्यकर्ता के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया था, इसलिए वापसी कर लिए तो कोई हैरानी होनी भी नहीं चाहिए थी। पर एक महाराजा को एक महाराज ने कैसे निपटाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई, ये कहानी थोड़ी दिलचस्प है। इस कहानी की शुरुआत वर्ष 2022 में ही गढ़ ली गई थी। सरगुजा क्षेत्र में आदिवासी लोगों में लागुड़ बिगुड़ नाम के 2 लोगों की कहानी बहुत चर्चित रही है। इतिहासकार बताते हैं कि 1917 में लागुड़ नगेसिया ताना भगत के आंदोलन से प्रभावित होकर किसानों ग्रामीणों के बीच शाकाहार नशाबंदी के साथ साथ कर न देने के लिए, यानी टैक्स न देने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। आंदोलन हिंसक था, इसलिए आंदोलन को दबाने के लिए सरगुजा रियासत ने अंग्रेजों की मदद ले ली थी। ऐसी जनश्रुति है कि लागुड़ को फांसी पर चढ़ा दिया गया और बाद में उसके कंकाल को अंबिकापुर स्थित एडवर्ड स्कूल, आज का जो मल्टीपर्पज़ स्कूल है यानी मल्टीपर्पज़ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रख दिया गया।
यह औपनिवेशिक और रियासतकालीन न्याय का क्रूरतम नज़ारा रहा है जो हर कोई देख रहा था। यह कंकाल सैकड़ों साल इस स्कूल में पड़ा रह गया, पर संसदीय सचिव बनते ही सामरी विधायक चिंतामणि ने आदिवासी समूह की मांग पर फरवरी 2022 में मुख्यमंत्री की अनुमति से लागुड़ के कंकाल को सामरी लाकर विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया। लागुड़ के कंकाल को जिस तरह से वर्षों इस हालत में रखा गया था, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज में पैलेस के प्रति, सिंहदेव के प्रति घोर नाराजगी रही। चिंतामणि महाराज ने जब इस अस्थि का अंतिम संस्कार कराया तो आदिवासी समाज का हर शख्स चिंतामणि महाराज को एक देवदूत के तौर पर देखने लगा। शायद यहीं से सिंहदेव और चिंतामणि की दूरियां बढ़ने लगी थीं। कभी कभी तो सिंहदेव की अप्रत्याशित हार को देखकर लगता है कि लागुड़ के कंकाल का अंतिम संस्कार कराकर चिंतामणि ने सरगुजा के लोकतंत्र से राजशाही का पर्दा उठा दिया था। फरवरी 2022 में ही उतार दिया था, ये कहना ज़्यादा सही होगा। बृहस्पति और चिंतामणि के टिकट कटने में अपनी भूमिका से सिंहदेव इनकार करते हैं, पर बृहस्पति की जगह अपने चहेते अजय तिर्की को टिकट देकर सिंहदेव अपने ही बयानों में फंसते भी दिखाई पड़ते थे। चूँकि राजनीति सदैव संभावनाएं वाली होती हैं, संभावनाएं हमेशा जीवित रहती हैं, बावजूद टिकट कटने के बाद चिंतामणि का भाजपा प्रवेश एक बड़ा फैसला था जो संभाग के ही एक बड़े नेता नंद कुमार साय नहीं कर सके। चिंतामणि महाराज एक राजनीतिक और धार्मिक नेता के रूप में सामरी, रामानुजगंज, लुंड्रा सहित जसपुर के ग्रामीण अंचलों में लोकप्रिय भी हैं। इसलिए शायद ये फैसला उनके किस्मत को आगे चमका सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हो सकता है इनकी किस्मत चमक जाए, तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया।